आज हमारे पास दो तीन इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। एक तो ग्रुप वन के बारे में, और दूसरा अपडेट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, और तीसरा अपडेट ग्रुप फोर के बारे में। वो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मगर मैं आपके तसल्ली के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं मैं। तो सबसे पहली बात ग्रुप वन के बारे में, जो कि दिशा न्यूज़पेपर, तेलुगु न्यूज़पेपर है, उसमें टॉप न्यूज़ ये आई कि ग्रुप वन में टोटल पहले जो है 503 थे। अभी चूंकि एक प्रोसेस चल रहा कि पोस्ट बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही, उसके तहत टोटल 660 पोस्ट हो सकते। यानी कि यह है कि अब जो परसों एक लेटर जो है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि फाइनेंस के सेक्रेटरी की तरफ से पूरे डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया और ये बताया गया ग्रुप वन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितने पोस्ट खाली है, आप लोग बताइए। लास्ट वीक की बात है, तो टोटल ये लोग बोले कि इस तरह ग्रुप वन के रेंज के 30 पोस्ट अब तक खाली है, और इस साल के आखिर तक और 130 पोस्ट खाली होने वाले हैं। इस तरह से टोटल 160, पहले के 503 और मौजूदा 160, इस तरह से 660 पोस्ट तक ग्रुप वन के हो सकते। तो अब यहाँ पर बात यह है, उसमें यह बताया गया दिशा न्यूज़पेपर में कि ये जो 660 पोस्ट होने वाले हैं, इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे या सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्योंकि पुराना जो नोटिफिकेशन है, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। आप तो जानते हैं कि लास्ट ईयर मार्च में पेपर लीक की वजह से रद्द हो गया, फिर दोबारा से एग्ज़ाम 3 महीनों के अंदर जून में हुआ था, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं लेने की वजह से उस एग्ज़ाम को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो 4 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, कल, यानी कि कल जो है इतवार के दिन कैबिनेट मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। तो ये बात बताई जा रही है कि इस मीटिंग में अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि 1 फरवरी को वो लोग ग्रुप वन का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अपोजिशन वाले, बीजेपी वाले और बीआरएस वाले ये बोल रहे हैं कि भाई आप तो अपने वादों से मुकर गए, आप रूगर्दानी इख्तियार कर लिए, आप अपने वादों को पूरा नहीं करे। तो 1 फरवरी को आना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि इस सिलसिले में बहुत जल्दी जो है कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला लिया जा सकता है। या तो पुराना नोटिफिकेशन रद्द होगा, अगर रद्द होने की सूरत में तमाम लोगों को फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ता। अगर सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन लाने की सूरत में ये बोल के आता कि इतने मजीद पोस्ट ऐड किए जा रहे हैं, तो जो लोग नए पास आउट्स हैं वो लोग दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप तक पहुंचाना। दूसरी बात ये है, दूसरा जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग तवज्जो दीजिए कि आपको तो मालूम है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मसला जो है, ये ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप गुरुकुल के रिजल्ट्स का ऐलान नहीं हो रहा, रिजल्ट्स आ रहे नहीं। उसकी वजह यह है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मसला चल रहा। तो एक्चुअल में हर एस्पिरेंट को यह बात याद रखना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं और वर्टिकल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान अंदाज में ये बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पे बात क्यों हो रही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल जो है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह फैसला किया है कि आइंदा से जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे हमारे पास, वो सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बेसिस पे होंगे। अब तक जो चल रहा था वर्टिकल रिजर्वेशन का सिस्टम, इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल अंदाज में बता देता हूं। सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसा वर्टिकल रिजर्वेशन एक सीधा सीधा रिजर्वेशन है, जैसा एससी कम्युनिटी के लिए तेलंगाना में 15% रिजर्वेशन है, एसटी कम्युनिटी के लिए 10% रिजर्वेशन है, और बीसी के लिए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन तेलंगाना की आबादी में मोर देन 50% है, इसलिए उनको 29% का रिजर्वेशन बीसी कम्युनिटी को दिया जाता। अब बीसी में भी कई कैटेगरीज हैं, बीसी ए, बीसी बी, बीसी सी, बीसी डी और बीसीई। बीसीई में अक्सर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाता। बीसी कम्युनिटी को जो 29% रिजर्वेशन दिया जाता, उसमें बीसीए को 7%, बीसी बी को 10%, बीसी सी को जो है 1%, और बीसीडी को 7%, और बीसीई जो माइनॉरिटीज को दिया जाता वो 4% रिजर्वेशन है। तो अब क्या है वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा रिजर्वेशन कि एससी कम्युनिटी को 15% रिजर्वेशन, एसटी को 10% रिजर्वेशन, बीसी को 29, ये सीधा सीधा है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं कि लेडीज को जो है 33% रिजर्वेशन देते,
वो भी किस एतबार से, मैं आपको मसला सुनाता हूँ कि मसला क्या हुआ। गुज़िश्ता साल 2 साल पहले ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आया 503 पोस्ट के साथ, तो उस वक्त एक मसला आया था कि 225 पोस्ट, 503 में से 225 पोस्ट खवातीन के लिए रिजर्व कर दिए थे। तो कई लोग बोले, आप लोग भी देखे होंगे कि जो लड़के थे, मेल्स थे, वो लोग बोले कि सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है कि 503 में से 225 जो है विमेन के लिए रिजर्व कर दिए, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो हाई कोर्ट में जो है पिटिशन फाइल करे थे, तो हाई कोर्ट ने ये बताया कि आप जो है ऐसा मत करिए, आप लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लाइए। तो अब हम लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझना जरूरी है, और यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से गुरुकुल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या एक्स सर्विसमैन, इसी तरह जो लेडीज को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसमें क्या रहता है, एससी कम्युनिटी को 15% रिजर्वेशन दिया जा रहा, तो उसमें 33% रिजर्वेशन, मतलब एससी के लिए जो 15% रिजर्वेशन है उसमें से 33% विमेन के लिए, एसटी के लिए जो 10% रिजर्वेशन है उसमें से उस 10% में 33% रिजर्वेशन खवातीन के लिए, बीसी के लिए जो 29% रिजर्वेशन है उस 29% में से 33% विमेन के लिए मुख्तस रहेगा। तो ये यानी वर्टिकल रिजर्वेशन सीधा सीधा रिजर्वेशन है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसमें से विमेन के लिए इतने % का रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने भी यही बताया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही रखिए, इसी को चलाइए। तो अब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह फैसला किया कि हम आइंदा भी जितने भी रिक्रूटमेंट चलेंगे उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सिस्टम ही लाने वाले हैं। तो ये एक तरह से जो मर्द हजरात है उनके लिए राहत की बात है। अब आखिरी बात यह है, ग्रुप 4 के रिजल्ट के लिए कुछ बच्चे हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि कैंपेन चला रहे, ये बोल रहे हैं कि भाई ग्रुप 4 का मेरिट लिस्ट जारी करिए। ट्विटर पे आज कैंपेन चला रहे कि रिलीज मेरिट लिस्ट फॉर ग्रुप 4, इस नाम से जो है कैंपेन चला रहे। लेकिन ज्यादातर जो कुछ हालिया अरसे में जो न्यूज़पेपर में अपडेट्स देखा उसके मुताबिक ग्रुप 4 का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, तो परेशान होने की बात नहीं। सेम चीज जो है अपने जूनियर लेक्चरर के लिए भी कई लोग पूछ रहे, तो मेरे ख्याल से ग्रुप 4 का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ग्रुप जूनियर लेक्चरर का भी रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आज का ये अपडेट आपके लिए फायदेमंद महसूस हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।